नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। बाजार में अच्छी शुरुआत के बाद अभी हिचकोले खाता बाजार। फिलहाल लाल निशान पर निफ्टी कामकाज करता हुआ ही बैंक निफ्टी में भी 147 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। शो में अपने खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर बात करेंगे, साथ ही लेंगे पिक्स, लेकिन उससे पहले मार्केट का एक जायजा। तो निफ्टी अभी लाल निशान पर कामकाज करता हुआ, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, मामूली गिरावट ही है, लेकिन 23,726 के लेवल पर कामकाज करता है। एक बार निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स लेकर आए स्क्रीन पे, कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट और किसमें दिखने को मिल रहा है गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा कंट्रीब्यूट करा, 6% से ज्यादा की तेजी। मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और अडानी पोर्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस जैसे काउंटर्स निफ्टी पर दबाव बनाते देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कुछ एक्शन। शुरुआत बैंक निफ्टी की अच्छी देखने को मिल रही थी और कंट्रीब्यूटर्स लगातार इस बार बैंक निफ्टी ही बाजार को पुश करेंगे, लेकिन वहां पे भी थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। 51,101 के लेवल पर कामकाज करता हुआ ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स आज थोड़ा पुश कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। वहीं थोड़े प्राइवेट बैंकिंग काउंटर में दबाव देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव। एक बार लेकर आइए मिड स्मॉल और क्या कुछ एक्शन वहां देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप में देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा दबाव, 0.25% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ 56,753 के लेवल पर। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट का आलम देखने को मिल रहा है। 80 अंक गिरकर 18,652 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। एक बार ब्रेथ देखते हैं, मार्केट की ब्रेथ किस ओर इशारा कर रही है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है, 1525 शेयर गिरे हुए हैं, वहीं 880 शेयरों में तेज़ी बनते हुई नजर आ रही है। खैर, अब मार्केट की बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे 3 हुई गेस्ट जो इस हफ्ते पूरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज, हरीश और विरल जी। उनसे बातचीत करेंगे, उनके रिटर्न कार्ड पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सर, शुरुआत अच्छी हुई थी बाजार की, लेकिन अभी फिलहाल 23,850 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है। पंकज जी, क्या रणनीति, कैसे प्ले करें इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। श्रेया जी, देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है कि बिग गन्स जो है वो काफ़ी डिटोरिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने परसों भी बोला था आप लोगों को कि ये छुट्टियों का माहौल है, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्यूज के ऊपर मार्केट चल रहा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा निगेटिव बायस के साथ में है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस रहने चाहिए। अभी अगर हम लोग निफ्टी का अगर ओआई डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो क्लियर कट वहां पे समझ में आ रहा है कि 23,800 और 24,000 की लेवल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन खड़ा हुआ है। और आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का। 23,700 की जो लेवल्स है वहां पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन स्ट्रांग है, और 23,800 की लेवल्स पे अगर देखते हैं तो 2,40,00,000 के आसपास के कॉल राइटर्स देखने मिल रहे हैं। तो ये 100 पॉइंट के दायरे के अंदर थ्रू आउट द डे मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये एक रणनीति निफ्टी पे आपके लिए पंकज जी की ओर से। विरल जी, बैंक निफ्टी की ओर अगर बढ़ूं तो बैंक निफ्टी में शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अभी 11 बजे के आसपास देखिए किस कदर इस पे बिकवाली हावी हुई। 157 अंक गिरकर अभी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग। अगर बैंक निफ्टी देखें तो आज ओपन अच्छा खासा हमें देखने मिला था, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट जैसा हमें प्लस में खुल के देखे, 51,750 के आसपास आइस बने। वहां से हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि देखे तो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में इसमें अच्छी खासी गिरावट है। नीचे में देखे तो अराउंड 51,000 एक सपोर्ट है। अगर ये सब ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है नीचे में फिर से हमें 50,800 से 50,700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से निफ्टी में अगर पुल बैक आता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा और यहाँ से हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। तो 51,000 का अगर लेवल अगर इंटेक रखता है तो यहाँ से फिर से हमें ऊपर में 51,350 से 51,500 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 51,000 का अगर लेवल ये होल्ड करता है तो एक पुल बैक की संभावना दिख सकती है बैंक निफ्टी में, ये रणनीति। लेकिन अगर ये टूटता है तो 50,700 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हरीश जी, आप कैसे मार्केट को रीड कर रहे हैं? जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी और अभी जो हालात है वो कुछ और बयां कर रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग बेल्स भी देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल ट्रेडर्स अपनाएं? गुड मॉर्निंग। अगर मार्केट में देखा जाए तो जैसे पैनलिस्ट ने बताया, मार्केट में बिल्कुल ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल है। और ऊपर में निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 23,850 के अराउंड ठीक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि वो रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा कुछ टाइम तक, लेकिन आज इंट्राडे में हो सकता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में मेजर क्यूज ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में सेकेंड हाफ में थोड़ा माइनर पुल बैक्स देखने मिल सकता है, फिर से एक बार मॉर्निंग के हाइस टच कर सकता है निफ्टी। ठीक है, तो क्लोजिंग बेल्स देखने वाली बात होगी, लेकिन सेकेंड हाफ में एक पुल बैक की उम्मीद हरीश जी जताते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड्स पे चलते हैं। महामुकाबले में अभी फिलहाल कौन लीड कर रहा है, अभी आपके स्क्रीन पे वो तो जैसा कि आप देख सकते हैं महामुकाबले में अभी फिलहाल एक बार स्क्रीन पे लेके आइए, क्योंकि मैं कैमरा की वजह से देख नहीं पा रही हूँ कि क्या कुछ एक्शन हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। तो लीड करते हुए पंकज जी 8.5% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। वही उसके सेकंड नंबर पर हरीश जी आ रहे हैं 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। वहीं विरल जी भी 2.5% के करीब, 2.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। हाँ, विरल जी का 2.5% का पोर्टफोलियो तेज़ देखने को मिल रहा है। अब हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं, क्या कुछ एक्शन इनके पोर्टफोलियो में। तो ल्यूपिन उन्होंने बाई कर रखा है, हिताची पीजी इलेक्ट्रोपास्ट भी बाई है, वहीं टाइम टेक्नोप्लास्ट को भी फिलहाल होल्ड करके ये चल रहे हैं। ये रणनीति इनके पोर्टफोलियो में। पंकज जी का पोर्टफोलियो लिखा है स्क्रीन पर। पंकज जी के 2 ट्रेड्स हैं, बाइंग की ट्रेड इनकी इंटरग्लोब एविएशन और फिनोलेक्स केबल्स दोनों को ही बाई करते हुए अभी ये चल रहे हैं। अब विरल जी का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। जुबिलेंट इन्होंने बाई कर रखा है, वहीं आईजीएल और पेटीएम को होल्ड की सलाह मिली है। तो ये हमारे तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो का एक लेखा जोखा। आज क्या कुछ पिक करेंगे ऐसे मूड माहौल में, अब उस पर बात कर लेते हैं। हरीश जी, क्या लग रहा है इस मार्केट में कौन से स्टॉक आपकी तरफ से आता हुआ? अगर मेरा पहला स्टॉक रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग में। एलिकॉन इंजीनियरिंग में देखा है तो परसों के टाइम पे लास्ट परसों भी अच्छा खासा मोमेंटम से बाइंग हुआ था, ऑलमोस्ट 4.5% का ऊपर था। तो आज के दिन में देखा है तो आज का वॉल्यूम्स गेन अच्छा खासा दिखा रहा है, और परसों के वॉल्यूम से भी आज वॉल्यूम्स गेन हो चुका है ऑलरेडी 1.5 आवर में। तो मुझे लग रहा है कि एलिकॉन इंजीनियरिंग एक अच्छा बेट रहेगा बाय करने के लिए करंट लेवल्स पे। ऊपर की ओर टारगेट मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 690 तक ऊपर की ओर चांसेस है, और स्टॉप लॉस बनेगा 614 का। ठीक है, एलिकॉन इंजीनियरिंग ये एक बाई साइड की ट्रेड आपके लिए फिलहाल हरीश जी की ओर तरफ से आते हुए। टारगेट जो है वो 695, वही स्टॉप लॉस 614 का मेंटेन करते हुए चले। विरल जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरी फर्स्ट पिक अंबर एंटरप्राइज पे रहेगी। देखें तो 3 दिन से अच्छा खासा हमें साइड मूवमेंट देखने मिल रहा है, और ये लेवल्स पे भी लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट अच्छी खासी और हमें देखने मिल सकती है। तो 7100 के स्टॉप लॉस ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट 8200 के रहेंगे। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेस में आज भी तेज़ी, और पिछले कुछ दिनों में हमने तेज़ी देखी है। 8200 का टारगेट मिला है, वहीं स्टॉप लॉस 7100 का मिला है विरल जी की ओर तरफ से। पंकज जी, आपने क्या सोचा है मूड मॉल में, कौन सा स्टॉक आप सुझा रहे हैं हमारे दर्शकों को? पंकज जी, हाँ शशि जी, एक्चुअली सेम स्टॉक था अंबर को मैं रिपीट करना, मैं अंबर को दोबारा रिपीट ही करना चाह रहा था, बट नो वरीज। मेरा जो अगला पिक रहेगा, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। जी, मेरा जो अगला पिक रहेगा वो साडा एनर्जीज के ऊपर मेरी बाय की सलाह रहेगी। 503-504 की रेंज में ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 2 हफ्तों का अगर वॉल्यूम अगर एवरेज निकालते हैं तो आज उससे दुगना वॉल्यूम हम लोगों को देखने मिला है यहाँ पे, और आरएसआई भी काफी स्ट्रांगली डाइवर्जन हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जन वहां पे देखने मिला है। तो वॉल्यूम और आरएसआई की लिहाज से मुझे लगता है कि 480 का स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 560। ठीक है, शारदा एनर्जी ये स्टॉक बाई साइड पे आपको मिल रहे हैं। 560 का टारगेट फिलहाल दे रहे हैं पंकज जी, साथ ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 480 का। तो ये पूरा एक पिक पंकज जी, हरीश जी और विरल जी की ओर तरफ से आते हुए अब शो में आगे बढ़ते हैं, और वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट क्या कहती है।
स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। और जाते जाते हमने बात की थी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पर। अगले साल के आउटलुक पर मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 के H2 में बाजार में रिकवरी रहेगी। आम बजट, अच्छे नतीजे और कैपेक्स से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है, आउटलुक बताने के लिए जुड़ रही है कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए। जी, जैसे कि आपने अपने हेडिंग में ही बोला कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो मार्केट आउटलुक 2025 है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉशियस अप्रोच बरतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि H1 में हमें थोड़ा सा बाजार के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड H2 में वापस से एक रिकवरी की संभावनाएं जताई जा रही है। अब ये जो रिकवरी है वो आखिरकार आएगी किन फैक्टर्स की वजह से, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि बाजार में जो बजट अभी आने वाला है फरवरी 1 को, वहां से एक अच्छे बूस्ट की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट सेकंड हाफ में जो अर्निंग्स है उससे भी उम्मीदें हैं कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव नोट में आएगी, जिससे ऑल ओवर बाजार को एक रिकवरी मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो रूरल डिमांड इस टाइम पे थोड़ी सी हमें स्लोअर होती हुई दिखाई दी है, इसमें भी अच्छा पेस आने की उम्मीदें जताई जा रही है, जहां से अच्छा खासा एक बूस्ट मिल सकता है। और नॉट टू फॉरगेट बजट की, जैसे हमने बात की, तो बजट के अंदर जो गवर्नमेंट केपेक्स है उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है, जो बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। अब अर्निंग की बात हमने की थी कि सेकेंड हाफ में हमें अर्निंग में एक इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा, और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 में जो अर्निंग ग्रोथ होगी वो होगी 16% CAGR से। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल ओवरवेट है और कहां पे अंडरवेट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरवेट की। BFSI, IT, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, साथ ही साथ EMS और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल इस टाइम पे बुलिश है। नॉट टू फॉरगेट होटल, रियलिटी, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट और ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स आगे चल के हमें अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। बट इस टाइम पे हमें बेयरिश मूवमेंट कहां पे देखने को मिल सकता है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का अंडरवेट की रेटिंग कहां पे है। मेटल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स में हमें हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी टेपर साइड पे देखने को मिले। बट अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक के लिहाज से आपको कहां पे नजरें अपनी रखनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की जो टॉप पिक बन के आई है सामने, वो है ICICI बैंक, HCL टेक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एट द सेम टाइम जोमैटो, पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, साथ ही साथ नाम इंडिया, मैनकाइंड और लेमन ट्री होटल्स, यानी कि होटल इंडस्ट्री पे खासा फोकस दिया जा रहा है। लेकिन ऑल ओवर आपको एक मिक्स्ड साल देखने को मिलेगा 2025। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो कैपेक्स में बढ़ोतरी, साथ ही अर्निंग भी सुधरने की संभावनाएं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में देखी गई है। अब वक्त हो चुका है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है। निवेशकों को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के द ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां कैलासा कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर अर्जुन टंडन ने निवेश के लिए आवश्यक कैपिटल पर बात की है। चलिए सुनते हैं। एक एक्सपेक्टेशन सेट करना ज़रूरी है कि मुझे ट्रेडिंग से इतनी इनकम चाहिए। सो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल? आप क्या चाहते हो कि मेरी मंथली इनकम ट्रेडिंग से कितनी हो, एंड दैट विल डिसाइड योर कैपिटल। सो लेट अस से कि आप कहते हो कि मैं ना 1% रिटर्न तो बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। सो योर कैपिटल, अगर आपको मंथली इनकम 50,000 रुपए की चाहिए, योर कैपिटल विल बी 50 lakhs। अगर आपको लगता है कि आप 2% रिटर्न बना लोगे, देन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 25 लाख। एंड सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ क्रैक कर लिया है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, आई हैव सम सेटअप्स जहाँ पे बहुत अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, सो ऑन अ 5% रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। वक्त हो चुका एक ब्रेक का, बने रही CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। अब सीधे चलते हैं हमारे खिलाड़ियों के, वहाँ क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है वो आपके स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। तो पंकज रांदड़, शारदा एनर्जी, इन्होंने सजेस्ट किया था बाई साइड की ट्रेड, 560 टारगेट, वही स्टॉप लॉस 480 का दिया था। हरीश जी का पोर्टफोलियो क्या कुछ कहता है? हरीश जी
एक बार प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ फिलहाल शारदा एनर्जी। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। हरीश जी का पोर्टफोलियो टाइम, टेक्नोप्लास्ट और एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन दोनों ने बाई की ट्रेड मिली है। इसमें टारगेट 525 का, स्टॉप लॉस 465 का। वही एलिकॉन में 690 का टारगेट, स्टॉप लॉस 614 का मिला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या मिल रहा है, तो एलिकॉन अभी फिलहाल हरे निशान पर है मामूली बढ़त के साथ। वही टाइम टेक्नोप्लास्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 1% के करीब। अब विरल जी का पोर्टफोलियो क्या कुछ कहता है, वहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं। विरल जी का पोर्टफोलियो आईजीएल, पेटीएम और एम्बर एंटरप्राइजेस है इनके पोर्टफोलियो में। जहाँ इनकी टारगेट की बात करें तो 465 आईजीएल में मिल रहा है, पेटीएम में 1060 और स्टॉप लॉस 935 का मेंटेन करने की सलाह है। एम्बर एंटरप्राइजेस में बाइंग की ट्रेड टारगेट 8200, वही स्टॉप लॉस 7100 का मेंटेन करने को दिया गया है। 2 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो भी फिलहाल तेजी में ट्रेड करें, लेकिन एक स्टॉक लाल निशान पर कामकाज करता हुआ। महामुकाबले में क्लियरली लीड लेते हुए पंकज जी 8.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। वही हरीश जी दूसरे नंबर पर है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। विरल जी भी पीछे नहीं है, लेकिन 3% के करीब इनके भी पोर्टफोलियो में तेज़ी देखने को मिल रही है। हरीश जी और विरल जी में टक्कर का मुकाबला, लेकिन क्लियरली लीड लेते हुए पंकज जी दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन और बाकी इस हफ्ते का। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के बीच वो मिड कैप मंत्रा में 1 बजे आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन एक और दिन बाकी है जेंटलमैन आपको इस खिलाड़ी नंबर 1 में आगे निकलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।